हेलो, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, पोलिनोमियल। तो बच्चों, जो आज हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा नहीं करता कभी भी। आप कभी भी चेक कर लेना कि मैंने डायरेक्ट अपना कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया। उससे पहले, उससे जस्ट पहले वाली क्लास में जो आपने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, ताकि सारे बच्चे एक लेवल में आ जाए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए पहला जो अपना लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर क्लास 9th पोलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों ऐसा मत सोचना कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है तो हमें क्यों देखना वीडियो। आई प्रोमिस, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। जो आपने पढ़ा है उससे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। चलिए देखिए, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, एंड प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नए जो वीडियोज आते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, पोलिनोमियल क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जरा थोड़ा रिकैप करते हैं। सो जो हमारा क्लास 9th का जो पोलिनोमियल था वो स्टार्ट हुआ था कहां से? दो वर्ड्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कांस्टेंट क्या होता है मेरा? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो। इज दैट क्लियर? कांस्टेंट whose value doesn't change in the entire प्रॉब्लम, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती हो, दैट इज कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल इज व्हाट? जिसकी वैल्यू क्या होती हो? चेंज होती हो, है ना। ये तो आपको याद होगा। और वेरिएबल को मैं किससे शो कर सकता हूं? एक्स, वाई, जेड, टी, कुछ भी, जितने भी आपने अल्फाबेट्स पढ़े 26, तो आप उनमें से किसी से भी एक वेरिएबल को शो कर सकते हैं। अब बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है मेरा? कि जो अभी हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं ना, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। अब स्पेसिफिक आपको बताने की ये नीड नहीं है कि इसमें मेरे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, होल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ऑल दीज विल बी व्हाट? कांस्टेंट। क्लियर है? इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे क्या पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि कोई भी मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर रियल नंबर, की पावर, सॉरी रियल नंबर नहीं, की पावर रैशनल नंबर। यहां पे रैशनल नंबर दिख रहा है क्या? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। अगर कोई मेरा फॉर्म इस टाइप से लिखा हुआ है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूं मैं कांस्टेंट मैंने मान लिया कोई 2, ठीक है, वेरिएबल मैं लेके चल रहा हूं x। सो बच्चों, 2x ये क्या है? मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर मैंने 2x लिखा है, इसका मतलब इसका पावर कितना है? 1 है ना। 1 इज रैशनल नंबर, राइट। सो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? √3 x की पावर -12। बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? चेक करो। कांस्टेंट, ये √3 मेरा क्या है? कोई कांस्टेंट है। यहां पे क्या हो सकता है मेरा? सारा रियल नंबर्स। तो यहां पे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इनटू वेरिएबल। सो यहां पे मैंने वेरिएबल क्या माना है? x, एंड जो हमारा जो पावर है वो कितना है? -12। क्या -12 मेरा रैशनल नंबर है? या -12 इज रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी मेरा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल लें। 2x √3, 2x √3।
बताइए ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? जरा सोचो। 2 क्या है मेरा? कोई एक कांस्टेंट, x मेरा कोई वेरिएबल है, पावर कितनी है इस पर? √3। तो क्या √3 मेरा रैशनल होता है कि इररेशनल? √3 इज इररेशनल, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आप ये बात जज कर लोगे ना कि कौन सा मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड कौन सा मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वी हैव √x। बताइए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? है क्या? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है √x इज व्हाट? x की पावर हाफ। अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर करके देख लो। कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 1, वेरिएबल एंड पावर कितना है मेरा? हाफ। सो हाफ इज रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज आल्सो algebraic expression. Now let's take another. बताइए क्या है? क्यूब रूट ऑफ किसका? y का। क्यूब रूट ऑफ y, सो आई कैन राइट दिस एज y की पावर 1/3। अब इसको देख लो, वेरिएबल मैंने यहां पे क्या ले लिया? y ले लिया। तो आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। सो आपको ये बात समझ आ गई कि मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों इसके बाद हमारी बात होती है कि पॉलिनोमियल क्या है। कि पॉलिनोमियल क्या है? कि पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो वहां क्या था मेरा? कांस्टेंट है ना, इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर था। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर इफ पावर और एक्सपोनेंट है ना, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। इफ पावर और एक्सपोनेंट of variable is whole number, then that is known as polynomial। आई बात समझ में? कि अगर जो मेरी पावर या फिर एक्सपोनेंट है ना, इसको हम लोग पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बच्चों अगर पावर या फिर मेरी एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है ना, मैंने रैशनल नंबर से थोड़ा सा लिमिटेशन दे दिया उसको कि होल नंबर, एंड दैट इज पोलिनोमियल। इज दैट क्लियर? वो हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। एक चीज मैं मिस कर गया पीछे में, कि अगर कोई मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मैं कोई दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से प्लस करता हूं ना, सो दैट इज ऑल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक दिस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। तो बच्चों ये क्या है? मेरी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये भी क्या है? मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं एंटायर कंप्लीट की बात करूं, सो दिस विल ऑल्सो बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? सिमिलरली ऐसे ही आपका माइनस के लिए भी लगता है ना। ऐसे ही अगर मैं किन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करूंगा, सो दैट विल आल्सो बी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक 3x²y। सो दिस इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? यहां पे दो वेरिएबल्स आ गए ना, x एंड y, ठीक है। अब अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करूं, देन दैट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइकवाइज x की पावर 3 2x की पावर हाफ। चेक कर लो, व्हाट इज दिस? 3/2 x की पावर 3 माइनस हाफ। 3 माइनस हाफ इज 5/2। देखिए कांस्टेंट का वैल्यू कितना है मेरा? 3/2। एक्सपोनेंट कितना है मेरा? 5/2। 5/2 रैशनल नंबर है, देयरफॉर दिस इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शन आर क्या होंगे कि अगर मेरी पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए? होल नंबर हो जाए, देन दैट इज
पॉलिनोमियल। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स फटाफट लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 2x की पावर 5, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल। यस, नाउ रूट 2x की पावर 5, जरा ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो ये वाला तो कुछ भी हो सकता है, बट इसकी जो पावर होगी ना वो हमेशा क्या होगी, मेरी होल नंबर होगी। जरा ये बताइए ये पॉलिनोमियल है क्या? यस, क्यों? क्योंकि सर आई कैन राइट दिस एज रूट 2 इंटू एक्स की पावर 0 एंड 0 इज व्हाट होल नंबर, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वी विल स्टडी दिस लेटर। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अब बच्चों जरा मुझे ये बताइए कि 3x की पावर -3 ये क्या मेरा रैशनल, ये क्या मेरा पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार जो इसका पावर है ना, इस बार जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, -3, एंड -3 इज नॉट whole number, so therefore this is not polynomial, therefore this is not polynomial। बात क्लियर हो रही है? जज कर पा रहे हैं आप कि कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है और कौन सा मेरा पॉलिनोमियल नहीं है? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि 3x रूट 2 क्या मेरा ये पॉलिनोमियल है? बताइए जरा। ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ये यहां पे क्या आ रहा है, ये इरेशनल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर तो दूर की बात है, मेरा तो यहां पे होल नंबर होना चाहिए। therefore दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लेट्स टेक अनदर 3x की पावर हाफ। बताइए जरा, या फिर इसको अब मैं ऐसे लिख लूं 3 रूट एक्स। बताइए क्या पॉलिनोमियल है आपका? है क्या? क्यों मैं रूट एक्स को लिख सकता हूं 3x की पावर हाफ। तो बच्चों जो इसकी पावर है दैट इज नॉट होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बट ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। छोटी सी पावर का डिफरेंस है ओनली, कि अगर पावर मेरी क्या रैशनल नंबर देन दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर मेरी पावर क्या हो होल नंबर देन दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सो बच्चों जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। लाइक एट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर ये भी क्या होगा, मेरा एक पॉलिनोमियल ही होगा। चाहे माइनस कर लो तो वो भी आपको क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। चाहे आप प्रोडक्ट कर लो तो वो भी मेरा एक पॉलिनोमियल ही होगा। बट जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो यहां पे आप ऑलवेज नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? देखिए जरा, मान लीजिए मैं कर रहा हूं 3x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी एक पॉलिनोमियल है। बट बच्चों अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x की पावर -1। सो -1 इज नॉट होल नंबर, है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या हो, मेरा एक पॉलिनोमियल हो, है ना? नॉट नेसेसरी। आई थिंक आप कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल अपॉन पी क्या हो, मेरा पॉलिनोमियल ही हो। इज दैट क्लियर? सो बच्चों जो हमारे सिलेबस में है ना, 11th 12th तक की अगर मैं बात करूं, सो हमारे सिलेबस में क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल का यूज होगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? दिस इज ऑल्सो p, ये भी p है और ये भी क्या है, मेरा p। सो सम ऑफ p इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अब ये 3 मेरा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं ना आपको, क्योंकि 3x की पावर 0 एंड x की पावर 0 इज व्हाट 3, है ना? तो होल नंबर है ना आपका 0, तो मेरा ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल है।
इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते, देखिए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि ये नाम में लिखा है, क्या होगा इसमें, इस बार जो मेरी वेरिएबल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, लाइक एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो ये सब क्या है मेरे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो बच्चों जरा आप ये कमेंट करना कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सो मुझे आप लोग बताना, प्लीज कमेंट जरूर करा करो आप कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, आप दोनों चीजें बताओगे इसमें। नाउ अनदर x प्लस 1/x, इसमें आप लोग बताओगे कि पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। थर्ड वन इज रूट x प्लस 3। तो आप इन तीनों का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और। आई डोंट थिंक कि आज की वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा आपका, फिर भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब 2 टर्म्स और आती है हमारे पास। फर्स्ट है टर्म, सेकंड है कोफिशिएंट, सेकंड इज कोफिशिएंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग ए पॉलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बच्चों मुझे बताइए इसमें आपके पास कितने टर्म्स है। तो टर्म्स का मतलब है कि मेरे पास कितने डिफरेंट मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो बच्चों दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये भी एक है और ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। सो वी आर हैविंग 3 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है मेरे पास, 3 टर्म्स है। लाइक एज x प्लस 3, इसमें कितनी टर्म्स है मेरे पास, 2 टर्म्स, 1 टर्म एंड 2 टर्म, है ना। अनदर थिंग माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। बताइए इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। सो वी आर हैविंग 4 टर्म्स, है ना। क्लियर हो गया, ये हमारे पास कितनी टर्म है, 4 टर्म्स है, ठीक है। तो अब 4 टर्म्स कौन कौन सी है वो दिक्कत थोड़ी है, माइनस एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, 7x एंड माइनस 2। अगर मैं यहां पर बात करूं तो x एंड 3, अगर यहां बात करूं तो x स्क्वायर, 2x एंड 3, ठीक है ना। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी मेरा कांस्टेंट है ना, दैट इज योर कांस्टेंट इज, सॉरी आई डिड अ लिटिल मिस्टेक देयर। यहां अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूंगा ना बच्चों, तो टर्म्स आपकी कौन कौन सी होगी, माइनस एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, 7x एंड माइनस 2। क्योंकि मैं हमेशा लेके चलता हूं, प्लस के साथ लेके चलता हूं मैं इसको, है ना। मैं इसको ऐसे कंसीडर करूंगा प्लस माइनस 2, है ना। इसको भी मैं ऐसे कंसीडर करूंगा प्लस और माइनस 2। क्लियर है। तो जो आपका माइनस है ना वो टर्म्स के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास कितने टर्म्स हो गए, माइनस एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, 7x एंड माइनस 2। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x माइनस 3। तो इसमें मेरी कौन कौन सी टर्म्स है, एक तो x है एंड अनदर वन इज माइनस 3, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अब बच्चों कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कोफिशिएंट क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बताइए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स क्यूब को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी मेरे पास क्या बचता है, इसमें -1 रहता है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -1। नाउ टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7। क्लियर है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इज व्हाट, -2, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलो अब देखिए, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सो आई एम टेकिंग अनदर 2 डेफिनेशन, कांस्टेंट
polynomial and zero polynomial। तो बच्चों कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होंगे? जैसे कि हमारे पास 2 -3 हो गया, हाफ हो गया, -हाफ, ये सब क्या है मेरे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए इसमें जो मेरी x की पावर है ना वो क्या है? 0 है ना? चेक कर लो, x की पावर कितनी है मेरी? हर किसी में 0 है, इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या आएंगे मेरे? सारे रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना? अगर √2 मैं लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है ना? अब बच्चों जीरो पोलिनोमियल क्या है कि अगर मेरा क्या हो 0, अगर मैं सिंपली किसकी बात करूं? 0 की बात करूं, अगर मैं सिंपली किसकी बात करूं? 0 की बात करूं। सो 0 इज व्हाट? 0 इज 0 पोलिनोमियल, 0 इज 0 पोलिनोमियल। अगर मेरा जो कांस्टेंट वैल्यू है ना दैट इज 0, तो उसको मैं बोलूंगा 0 पोलिनोमियल। अब देखो लिखते कैसे हैं हम लोग पोलिनोमियल को, है ना? px से शो करते हैं, या फिर qx से शो करते हैं, या फिर qy से शो करते हैं, या फिर qz से शो करते हैं, है ना? अब ये x क्या शो कर रहा है कि जो मेरा पोलिनोमियल है इसमें मेरा वेरिएबल कौन सा है? x है। लाइक अगर मैं px लिख रहा हूं ना, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो मेरा वेरिएबल होगा ना इसमें वो क्या होगा? हमारा x होगा। इफ आई एम राइटिंग pt, मतलब कि जो मेरा वेरिएबल होगा दैट विल बी t, लाइक t² + 2, दिस इज व्हाट? पोलिनोमियल, है ना? इफ आई एम राइटिंग pt = 2, तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल है आपका? दिस इज टाइप ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि यहां पे t की पावर 0 मैं लिख सकता हूं, ठीक है? अब 0 पोलिनोमियल क्या है कि अगर मेरा ये हो जाए pt = 0 ही हो जाए, सो दिस इज व्हाट? 0 पोलिनोमियल। यहां तक आपको सब लोगों को समझ आ गया? दिस इज व्हाट? 0 पोलिनोमियल। अगर मेरे कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो दैट इज 0 पोलिनोमियल। सो बच्चों मान लेते हैं इस बार जो हमारा SU से शो कर रहा हूं, तो जरा आप खुद सोच के बताओ मुझे, इस बार मेरा वेरिएबल क्या, इस बार मेरा वेरिएबल क्या होगा? U वेरिएबल होगा। सो मैं लिख रहा हूं U की पावर 6 माइनस 2 U की पावर 3 प्लस, अरे जो मन में आए लिख दो। दिस इज व्हाट? पोलिनोमियल इन U, है ना? पोलिनोमियल इन वेरिएबल U, यू विल रीड दिस एज पोलिनोमियल इन वेरिएबल U, ठीक है बच्चों? देखो मैं काफी आपको बेसिक से बता रहा हूं, है ना? तो ऐसा मत समझना कि ये आपका काम का नहीं है, ये बहुत ही काम का है, ये बच्चों काम का है, मेरे कहना मानो, ये काम का है बहुत। जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में जाते हो ना, तो वहां पे बहुत काम की चीजें हैं ये, ठीक है? सो डोंट टेक दिस लाइटली। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ते जाओ आप लोग। तो चलिए अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर है? आप हेडिंग डाल लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना ये मैंने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स, और जैसे ही मैंने टर्म्स बोला तो आपको याद आ गया होगा कि टर्म्स क्या होती है। वो वाली क्या होती है मेरी टर्म्स, डिफरेंट। लाइक बताइए कितनी टर्म्स है इसमें कितनी टर्म्स है मेरी? 3 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, इसमें कितनी टर्म है आपकी? बोलो 1 टर्म। सो दीज आर ऑल व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों मोनोमियल, जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स एक। सो आई विल सिंपली राइट नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1। एग्जाम्पल x² x³
√3x³ √3x³ 2 0 -5, all these are what? Monomial. Is that clear? u की पावर 4, y की पावर 6, y की पावर √3। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ये तो मेरा पॉलिनोमियल ही नहीं है, बोल गए बच्चों। ये क्या है हमारा? √3। √3 इज व्हाट? नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर ये तो मेरा क्या नहीं है? पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये मोनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये वाला आप ऐसे लिखना और फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दो। आप ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -t की पावर 4, है ना, जिसमें बस सिंपल ये ध्यान रखना, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें मेरा सिंगल एक टर्म हो, दैट इज मोनोमियल। एंड नाउ बाइनोमियल इज व्हाट? बाई मीन्स क्या होता है मेरा? दो। तो जिसमें दो टर्म्स हैं वो दैट इज बाइनोमियल, लाइक x+1, x² + 2, t³ + 1, t³ + 1, y की पावर 9 + 1। अब बच्चों y की पावर 9 + 0। अब देखो, आप ऐसे सोच सकते थे कि सर एक तो मेरा टर्म ये हो गया, एक टर्म मेरा ये हो गया, बट बच्चों अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूंगा तो वो क्या बनेगा आपका? वो नंबर ही बनेगा ना। देयरफॉर ये मेरा क्या है? दिस इज मोनोमियल, है ना। आप इसी एग्जांपल यहां पे लिख लो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। y की पावर n + 0, है ना। तो 0 मेरा क्या है? एक टर्म इंक्लूड टर्म नहीं होता, है ना। 0 इज नॉट ए टर्म, दैट इज 0 पॉलिनोमियल इज नॉट ए टर्म। क्लियर है ना। y की पावर n + 0, तो ये मेरा क्या है? मोनोमियल ही है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। आप ऐसे सोचो ना, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करता हूं तो वो नंबर ही मिल जाता है ना मुझे, है ना। तो इसमें एक ही टर्म है, देयरफॉर दिस इज मोनोमियल। क्लियर है? सो ऑल दीज आर योर एग्जाम। यू कैन ऑल्सो राइट y³ + 1 u² प्लस माइनस क्यों लिखते हो? -2 लिख दो, है ना। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। अब बच्चों ट्राइनोमियल की बात कर लेते हैं। सो ट्राई मींस 3। सो इफ आई हैव 3 टर्म्स, then that is known as trinomial. For example, we have √2 + x minus x², x plus x² plus y, u plus u² - 2, y की पावर 4 plus y³ plus 5। तो बच्चों ये सब मेरे क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इन सब में मेरे पास 3 टर्म्स है। देखो, पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड ये कंप्लीट तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अच्छा बच्चों, इसमें क्या मुझे आप बता सकते हो कि 3 टर्म्स कौन कौन सी है? 3 टर्म कौन कौन सी है इसमें? √2x minus x²। ठीक है। सो ये हमारी 3 इसके अंदर टर्म्स है। जरा इसमें बता सकते हो टर्म्स 3 कौन सी है? x, x² एंड पाई। कोफिशिएंट्स बता सकते हो? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोफिशिएंट -1। ठीक है। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिग्री का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिग्री। सो बच्चों डिग्री क्या है मेरा? कि द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, the highest power or exponent of variable in a polynomial is डिग्री। क्लियर है कि जो मेरा वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही मेरा क्या होगा? डिग्री होगा। लाइक वी हैव y की पावर 6 प्लस √5 y की पावर 4 + 1 = +1, है ना बच्चों। तो ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है? तो बताइए मुझे
मेरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, मेरा वेरिएबल है y, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है मेरी, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 6 है ना, देयरफॉर इसका डिग्री कितना है 6, इसका डिग्री कितना हो गया 6 हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है x है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है मेरी 2, सो इट्स डिग्री इज 2। ठीक है बच्चों, नाउ x प्लस 1, इसमें बताइए डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री है मेरी 1। क्लियर है ना, समझ आ रहा है डिग्री। अच्छा अब मुझे ये बताओ जरा सोच के कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि मेरे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। थोड़ा सा माइंड यूज करो और बताओ कांस्टेंट का कितना होगा आपका, बताइए बच्चों। देखिए कोई भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ एक वो नंबर होगा सिंपली, है ना, सिंपली एक नंबर, तो मान लेता हूं मैं आपका वो 2 है। तो बच्चों मैं इस 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 0, कुछ गलत तो नहीं लिखा, 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब तो बता दो, अब मेरा वेरिएबल क्या है, x मेरा वेरिएबल है एंड उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 0, देयरफॉर इसका डिग्री कितना होगा 0। बात समझ आई, तो आप हमेशा यहां ध्यान रख लो, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू टाइप में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मेरा डिग्री कितना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो कितना होगा आपका 0। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर है। अब बच्चों देखो कभी कभी ये बात ऐसे भी लिखी रहती है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो बच्चों ये बात नॉन जीरो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जीरो क्या है, जीरो इज स्पेशल टाइप, है ना, जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज व्हाट, कांस्टेंट टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए यहां पे मेंशन कर दिया नॉन जीरो, है ना। तो ओनली नॉन जीरो का क्या होगा, मेरा डिग्री 0 होगा, है ना। तो अब हम लोग बात ये भी कर लेते हैं कि अगर मेरा कैसा है जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कोई मेरा जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होगा। तो बच्चों अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा आपका, सिंपली 0 ही होगा, है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है मेरा, 0 ही हो सकता है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ 0 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स की पावर होल नंबर, कुछ भी, है ना, कि x की पावर कुछ भी हो हमेशा ये मेरा क्या होगा 0 ही होगा कि नहीं होगा, जरा सोच के बताओ, है ना, कि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो दैट नंबर क्या मिलता है हमें, 0 ही मिलता है ना। तो बच्चों मैं x की पावर कुछ भी रखूं ये हमेशा क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा। अब जरा चेक कर लो कि मेरी डिग्री क्या पॉसिबल है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पे मेरा वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है होल नंबर, है ना। तो आपकी x की जो पावर है ना, आप जो पावर है वो कुछ भी रखो हमेशा क्या मिलेगा मेरा 0 ही मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जीरो पॉलिनोमियल की जो मेरी डिग्री होती है ना, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है दैट इज 0 एंड जीरो पॉलिनोमियल का जो मेरा डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप x की पावर कुछ भी लो हमेशा वो क्या आएगा मेरा, अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा 0 ही आएगा, है ना। अगर मैं 2 है मेरा, तो 2 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। तो यहां बच्चों जो इसकी मैक्सिमम पावर है
दैट इज 0। सो इसका डिग्री कितना बना, 0 बना। बट यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो सकती है ना, w कोई भी वैल्यू ले सकता है, चाहे मैं कुछ भी इसमें w की वैल्यू पुट करूं, हमेशा ही क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट इन दोनों का 0 ही मिलेगा। सो द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू कि फाइंड द डिग्री। आपको डिग्री लिखना है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। आपको इनका डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, नाउ बच्चों आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये है ना, कुछ पार्ट इसका रह गया है क्लास 9th का जो आपको जानना जरूरी है क्लास 10th में, वो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके स्टार्टिंग में 5 या 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर वी हैव डिस्कस्ड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड trinomial. Now we are doing classification on the basis of degree. So dear students, on the basis of degree we have linear, polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. ठीक है, हम लोगों को इतना ही करना होता है, बाकी पावर्स तो आपकी चलती जाती है ना। डिग्री तो आपकी कितनी भी हो सकती है, डिग्री आपकी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है ना। बट हमारा जो सिलेबस है ना वहां पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक ही हमारा काम होता है। ठीक है, क्यूबिक में भी हमें इतना डील नहीं करना पड़ता, हमारा जो मोस्टली 80% लीनियर और क्वाड्रेटिक में हो जाता है ना। तो चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि बच्चों जब उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, मेरा 1 होगा, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब है जब उसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। क्यूबिक का मतलब है जब उसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं लिख रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल, मैं लिख रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल। सो बच्चों लीनियर का मतलब है उसका डिग्री कितना है, 1। सो दिस इज, एक तो मेरा ये पॉसिबल है, यहां पे डिग्री कितना है इसका, 1 है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2x रूट 2x। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए मेरे, मोनोमियल एंड लीनियर वाले। अब बच्चों देखिए x प्लस 2, x प्लस रूट 3, t प्लस रूट 2, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी मेरे पॉलिनोमियल है ना उनका जो ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज 1। चेक कर लो, 1 1 1 1 1 1 है ना। तो इन सब का डिग्री कितना है, 1। देयरफॉर ऑल दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहां पे हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या नोटिस की होगी कि सर कि अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है ना तो उसमें मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही पॉसिबल है। अब 2 से ज्यादा नंबर्स है ना, अब 2 से ज्यादा टर्म्स की हेल्प से ये नहीं लिख सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। सो लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर मैं मान लो 3 टर्म्स बना के इसको लिखने की कोशिश करता हूं तो मेरे क्या मन में आएगा कि मैं ऐसे लिख दूं, 2x लिख दूं। ठीक है, अब जो मेरी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। तो मैं एक्स स्क्वायर तो लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मैंने लिख दिया रूट 2x लिख दिया। ठीक है, फिर मैं एक नंबर और लिखने की कोशिश करता हूं 2, है ना। तो बच्चों आप क्या सोचोगे, इसमें मेरा 3 टर्म्स आ गया, देयरफॉर दिस इज, तो ये इसमें मेरा क्या आ गया, 3 टर्म्स आ गया। बट बच्चों ये 3 टर्म्स नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे x और x तो एक है ना, तो इसको हम लोग कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, है ना, +2। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप पॉलिनोमियल को देखो ना तो जितना वो मैक्सिमम सोल्व हो सकता है ना उतना सोल्व करो। मतलब कि अगर
मेरी पावर सेम है ना, वेरिएबल की पावर सेम है, 2 या 3 बार ऐसे आया हुआ लिखा हुआ है, तो उनको आप कॉमन वगैरह लेके कंबाइन करके बाद में लिखो। अब चेक कर लो, अब इसमें टर्म्स कितनी है, ओनली 2 टर्म्स है ना। बात आई समझ। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स, है ना, मैक्सिमम 2 टर्म्स है, मिनिमम मेरी कितनी टर्म्स हो सकती है, 1, ठीक है ना, मिनिमम मेरी टर्म्स कितनी हो सकती है, 1, ठीक है। अब बच्चों मैं यहीं पे आपको इसका जनरल टर्म भी लिख देता हूं, है ना, जनरल फॉर्म भी लिख देता हूं इसका। तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है, ax प्लस बी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे जो मेरा a होगा ना, a 0 नहीं हो सकता, a कांट बी 0, एंड a एंड b क्या है, मेरे कांस्टेंट है, a एंड b कांस्टेंट। अब बच्चों a मेरा 0 क्यों नहीं हो सकता, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना, क्यों, क्योंकि अगर मेरा a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स ये 0, एंड वी विल सिंपली हैव b, तो यहां पे b क्या है, मेरा कांस्टेंट है ना, तो अब तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 हो गई ना, डिग्री 0 का मतलब दिस इज टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट हम क्या लिख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, मेरी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो मेरी ग्रेटेस्ट टर्म का जो भी मेरा कोफिशिएंट है ना, ग्रेटेस्ट डिग्री का जो भी मेरा कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर का या फिर वेरिएबल लिख देता हूं मैं, ताकि वेरिएबल का डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डिग्री कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो ग्रेटेस्ट डिग्री वाला जो मेरे वेरिएबल है ना, उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात आई समझ में। सो दिस इज टाइप ऑफ जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें b का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं b का वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरा पास क्या बनेगा, ax बनेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1, देयरफॉर इसका डिग्री कितना है, 1, एंड इफ इसका डिग्री 1 है देन दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें एटमोस्ट 2 टर्म्स हो सकती है, दिस इज जनरल फॉर्म ax प्लस b, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं px, इसका मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। यहां जो मेरा b है वो 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं होगा, और a एंड b क्या है, मेरे कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है इन वेरिएबल t, है ना, अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है इन वेरिएबल t, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे pt लिखूंगा ना, सो pt विल बी इक्वल टू at प्लस b, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करता है कि मेरा वेरिएबल क्या है ना, तो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये आपकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी या फिर at प्लस बी। अगर मुझे y में लिखना तो क्या बनेगा, मेरा ay प्लस बी बन जाएगा। अगर मुझे u में लिखना है सो दिस विल बी au प्लस बी, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव मैक्सिमम डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा, 2, इज दैट क्लियर। इसका डिग्री होगा हमारा, इट्स डिग्री विल बी 2। तो बच्चों लिखते हैं फिर 2x स्क्वायर प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2/5x रूट 2x स्क्वायर। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो जरा मुझे बताओ इन सब का डिग्री कितना है, इन सब का डिग्री कितना है, 2, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। सो ऑल दीज आर व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहां हम लोगों ने क्या नोटिस किया, एक बात कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, दैट कैन हैव मैक्सिमम 3 टर्म्स। Is that clear? It can have maximum 3 terms. 3 टर्म्स से ज्यादा मैं यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख सकता,
आई बात समझ? ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म है। मैंने ये पी एक्स में लिखा है। अगर मुझे पी वाई में लिखना है ये, सो दिस विल बी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर है? यहां पे मेरा ए बी सी क्या है? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। एंड बच्चों क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी ना कि जो मेरा ग्रेटेस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट मेरा जीरो नहीं हो सकता है ना। कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी ना, तो मेरे पास इसका फिर डिग्री कितना रह जाएगा? डिग्री इसका फिर 1 हो जाएगा। देन इट विल बी ए लीनियर पोलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? सो ए कांट बी इक्वल टू 0. Is that okay? And we can have at most 3 number of terms. ठीक है? So this was your quadratic polynomial. So you can have some more examples like 5 minus y square. तो बच्चों यहां भी इसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2. Therefore this is also a quadratic polynomial. You can also take 6 minus y square, है ना। तो यहां भी इसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 है ना। देयरफॉर ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक ही है। तो बच्चों अगर इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें मेरी मैक्सिमम, इसमें मेरी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कौन कौन सी, जरा चेक तो कर लूं आता है कि नहीं। टर्म्स कौन कौन सी बताइए? 6 है, फिर माइनस वाई, देन वी हैव माइनस वाई स्क्वायर। हमेशा याद रखना माइनस को मैं इंक्लूड करता हूं टर्म के अंदर। Is that clear? Now cubic polynomial. So बच्चों जैसा कि इसमें है, डिग्री इसका कितना होगा? It will have degree 3. Now let's take some examples like 4x cube, 2x cube plus 1, then 5x cube plus x square, 6 minus x cube, 2x cube plus 7x plus 3. So all these are cubic. क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरा ग्रेटेस्ट पावर है वो कितना है? सबका 3 है, डिग्री 3, डिग्री इसका भी 3, इसका भी डिग्री 3, तो इन सबका डिग्री मेरा कितना है? 3. देयरफॉर ये सब क्या है? मेरे क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। अब देखो बच्चों अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो 1 है, इसमें हमारा 2 टर्म्स है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी मेरा कितना टर्म है? इसमें मेरा टर्म्स 3 है। सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स, सॉरी कैन हैव एट मोस्ट 3 नहीं 4 टर्म्स, है ना। इसमें मेरा टर्म कितना है? 3। अब मैं इसमें 4 टर्म्स वाला भी लिख सकता हूं। कैसे? लाइक 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इस बार कितनी टर्म्स हो गई मेरी? 4. सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर आपने यहां एक पैटर्न नोट किया होगा तो लीनियर का डिग्री कितना होता है? 1, है ना। और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 2. फिर क्वाड्रेटिक का बात करें, डिग्री लिख रहा हूं मैं यहां पे, एंड टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो डिग्री लीनियर में 2 हो सकती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3। फिर क्यूबिक की बात करूं, डिग्री 3 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो पॉसिबल है वो 4 हो सकती है। तो यहां से एक पैटर्न आ गया ना कि अगर मेरा डिग्री क्या है? n है। अगर मेरा डिग्री n है तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? एक ज्यादा होगी ना, इससे एक ज्यादा होने का मतलब n+1 होगी, है ना। अब देखो इसी चीज को यूज करके मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं किसका? पोलिनोमियल का। क्लियर है? सो दिस इज जनरल पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये आपका जनरल है ना, इसको समझाने की कोई नीड नहीं है, बस एक बार आप देख लो ऐसा आपका होता है। क्लियर है बच्चों? सो अब देखो ये जो टॉपिक है ना आपका पोलिनोमियल,
ये आपका 10th से लेकर 11th में भी इसका यूज है, और फिर आगे ही इसका यूज चलता रहेगा, है ना। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें हमारा पॉलिनोमियल का यूज ना हो, है ना। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। अब इसमें जो पार्ट बच जाता है आपका, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और ये जो वीडियो है क्लास 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, तो आप उनको भी कोई सेंड कर सकता है, अगर कोई आपका रिलेटिव है तो आप उनको भी सेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।